हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। चुनावी मौसम में एक बार फिर सुनाई दे रही है डीएनए की गूंज। मुस्लिमों को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया है सबका डीएनए एक है का मंत्र। भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का सिर्फ वाह डीएनए समान है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों लव जिहाद और धर्मांतरण का मुद्दा गर्म है। ये इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू मुसलमान भाईचारे पर एक बड़ी बात कह दी, लेकिन उनके इस बयान पर सियासत हो रही है। कांग्रेस से लेकर बीएसपी और एआईएमआईएम को भागवत का बयान नागवार गुजरा। भागवत ने दरअसल कहा कि हर हिंदुस्तानी का डीएनए एक है, लिंचिंग हिंदुत्व के खिलाफ है। ओवैसी ने मुसलमानों की लिंचिंग को हिंदुत्व की सोच का नतीजा बता दिया, तो मायावती ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। आपको सबसे पहले मोहन भागवत का वो अहम बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने एकता की बात की, भाईचारे की बात की और एकता भाईचारे पर आरएसएस की विचारधारा देश के सामने रखी। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का सिर्फ वाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपनेपन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं होती। और संघ पहले से ऐसा मानता है। ये जो संघ के बारे में अपने देश के तथाकथित अल्पसंख्यकों को, तथाकथित में इसलिए कह रहा हूं कि वो एक ही समाज के, हमारे ही समाज के हमारे अपने भाई हैं। ये वास्तविकता है। और कभी भी भाषा, पंथ, प्रांत, संप्रदाय, धर्म के नाम पर हमने किसी को कम या ज्यादा नहीं कहा। उन तथाकथित अल्पसंख्यकों के मन में ये डर भरा गया है कि संघ वाले तुमको खा जाएंगे। दूसरा एक डर लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी देश में आप रहोगे तो आपका इस्लाम चला जाएगा। ये भी बताया जाता है। अन्य किसी देश में ऐसा होता होगा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी होगा। हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहां जो जो आया है वो आज भी मौजूद है, किसी भी कारण आया हो, लेकिन आया है और रहा है तो मौजूद है। और इस भूमि की परंपरा, यहां के समाज का स्वभाव और इस कारण उसने बनाया संविधान भी उनके यहां के अस्तित्व की गारंटी देता है। हिंदू कहते कि यहां एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए, तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहां सही है कहां गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं। मोहन भागवत के सबका डीएनए एक है वाले बयान पर मायावती ने पलटवार किया। मायावती ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी की कथनी करनी में अंतर होता है। भागवत का बयान मुंह में राम बगल में छुरी जैसा है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि बीजेपी हमेशा आरएसएस के एजेंडे पर ही काम करती है। आरएसएस पहले बीजेपी में सुधार लाए, क्योंकि भागवत का बयान किसी के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। भारत में सभी धर्मों के लोगों का डीएनए एक होने व भीड़, हिंसा, हिंदुत्व के खिलाफ आदि होने की जो बात कही गई है वह किसी के भी गले के नीचे से आसानी से नहीं उतरने वाली है, क्योंकि आरएसएस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की तथा इनकी सरकारों की भी कथनी व करनी में अंतर सभी देख रहे हैं। जिन भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं वे
भारतीय संविधान की उसकी सही मानवतावादी मंशा के मुताबिक चलने की बजाय ज़्यादातर आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे पर ही चल रही हैं। वे लोग जनहित व देश हित की खास परवाह किए बिना आंख बंद करके समर्थन देते चले आ रहे हैं। उसी का परिणाम है कि यहाँ जातिवाद, राजनीतिक द्वेष, सांप्रदायिक हिंसा आदि का जहर सामान्य जनजीवन को त्रस्त किए हुए हैं। आरएसएस के सहयोग व समर्थन के बिना बीजेपी का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। फिर भी आरएसएस अपनी कही गई बातों को बीजेपी व इनकी सरकारों से लागू क्यों नहीं करवा पा रही है, जो इन्होंने कल बातें कही हैं। यहाँ ये भी गंभीरता से सोचने की बात है। आरएसएस प्रमुख का कल दिया गया ताज़ा बयान वास्तव में लोगों को न केवल अविश्वसनीय लगता है बल्कि मुंह में राम बगल में छुरी ही ज़्यादा लगता है। भागवत का बयान मुस्लिम पॉलिटिक्स के महारथी असदुद्दीन ओवैसी को भी पसंद नहीं आया। ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा है, लिंचिंग करने वाले अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ओवैसी का कहना है कि मुसलमानों से नफरत हिंदुत्ववादी सोच की देन है। हिंसा, कत्ल, गोडसे की हिंदुत्ववादी सोच का अटूट हिस्सा है और मुसलमानों की लिंचिंग भी हिंदुत्व की ही सोच का नतीजा है। मुसलमानों को लेकर मोहन भागवत के बयान का हर कोई स्वागत कर रहा है। वीएचपी से लेकर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन तक ने इसे देश को जोड़ने वाला बयान बताया है। हम मानते हैं कि हम सबको जोड़ने वाला तत्व भारतीयता है। एक माँ की हम सब संतान हैं। सांस्कृतिक प्रवाह एक, परंपरा एक, हमारी सारी व्यवस्थाएं अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान से चलती हैं, जो आज की स्मृति है। संविधान में दिए गए आदर्श सबने स्वीकार किए और इसलिए हिंदू और मुसलमान हम सबका डीएनए एक होने के कारण हमें कोई मौलिक मतभेद नहीं। मतभेद राजनीति से। मैं श्री मोहन भागवत जी के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं और मैं ही नहीं, मैं तमाम मुसलमानों के सभी वर्गों से भी ये कहना चाहता हूं कि सबको स्वागत करना चाहिए। अच्छी बात की सराहना होनी चाहिए। आज जो उन्होंने जिस देश के अंदर सबको एक होने की बात कही है, उन्होंने कहा है कि हमारा डीएनए, हम सब एक ही हैं। बिल्कुल सही बात यही है कि हमारे सबके धर्म अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी जातियां अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, लेकिन हम सबसे पहले इंसान हैं। दूसरा, भारत में रहते हैं तो भारतीय हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है। आज हमें इसी की ज़रूरत है। हर भारतीय का डीएनए एक है। मोहन भागवत के बयान पर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने भी अटैक किया। उन्हें जवाब दिया केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने। संघ परिवार हमेशा से वर्ण व्यवस्था में विश्वास करने वाला संगठन है। गोलवरकर गुरुजी ये वर्ण व्यवस्था में विश्वास करने वाली नीति के जनक रहे हैं और हमेशा से संघ वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखता है। एक धर्म के भीतर भी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, इसका विश्वास रखने वाला संगठन अगर धर्म की हदों को तोड़ना चाहता है तो ये अच्छी बात है। सिर्फ जवानी जमा खर्च करने से नहीं चलेगा। इसके बाद अगर कोई संघ का नेता, भारतीय जनता पार्टी का नेता इस तरह का बयान दे और उस पर कार्रवाई हो तो हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं इनका हृदय बदल रहा है, वरना मुंह में राम बगल में छुरी वाली नीति अगर होगी तो आने वाले दिनों में इसको भी जनता देखेगी। देखिए, दिग्विजय जी से लेकर के ओवैसी साहब तक और एक लंबी श्रृंखला है इस गुमराही गैंग की। इस गुमराही गैंग का जो है वो दाना पानी और खाना पीना और दाल रोटी केवल जो है वो संघ की बैशिंग से चलता था।
संघ को बदनाम करने से चलता था। अब वो सारी दुकानें बंद होने की स्थिति में खड़ी हो रही हैं। और दूसरी चीज ये कि किसने किया हिंदू मुसलमान भैया? किसने कहा कि चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, चाहे इससे पहले अटल जी की सरकार रही हो, चाहे देश के 70-75% राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों की सरकार हो, कहाँ पे किया? ये समावेशी सोच की जो जननी है, उस जननी को जो है वो आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे और अब आप एक्सपोज हो रहे हैं। विरोधियों को भागवत का भाईचारे वाला बयान भले ही पसंद नहीं आया, लेकिन संघ और बीजेपी ने उनके इस बयान की दिल खोलकर तारीफ की। भारत, हिंदू, ये पर्यायवाची शब्द हैं, इनसे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और इसलिए जो मूल विषय है कि हम पूर्वजों से साझे हैं, परंपराओं से साझे हैं और देश से साझे हैं। मिलकर चलेंगे तो प्रगति करेंगे, बटकर चलेंगे तो विनाश होगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।